एमबीबीएस पार्शियल ड्रॉप के बारे में मैं एक जानकारी आपको दे देना चाहता हूं बच्चों। जो बच्चे नीट 2027 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और इस बार यानी नीट 2026 में भी उनका एक स्कोर इतना है कि उन्हें कोई ना कोई एक मेडिकल कॉलेज प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हैं और वो उन कॉलेजेस में जाना चाहते हैं जिनका उन्होंने ड्रीम देखा था, पर वो कुछ मार्क्स से चूक रहे हैं और ये बात उनको समझ में आ चुकी है। तो अब वो डिसाइड करने वाले हैं कि हम नीट 2027 के लिए नीट एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे, लेकिन इस बार हम कहीं एडमिशन ज़रूर ले लेंगे और एमबीबीएस में रहते हुए नीट की तैयारी करेंगे और 2027 एग्जामिनेशन देकर हम एमबीबीएस एडमिशन ले लेंगे अपने मन पसंदीदा कॉलेज में। बच्चों, मैं आपको एक चीज़ समझा दूं। एक तो मैं एक न्यू जो रूल आया है एनएमसी की तरफ से वो मैं आपको बता देता हूं, जो कि ऐसे आप गाइडलाइन मानिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको जान लेनी चाहिए। पहली बात, इस बार एनएमसी ने ये बात क्लियर कर दी थी कि किसी भी एमबीबीएस स्टूडेंट की छुट्टी नहीं होगी, यानी मेडिकल कॉलेज की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी नीट एग्जामिनेशन दिन और उससे एक दिन पहले यानी सैटरडे संडे 2 दिन पे किसी भी एमबीबीएस छात्र की छुट्टी नहीं थी, यानी कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ नहीं था, जबकि नीट एग्जामिनेशन संडे दिन होता है और संडे को भी किसी की छुट्टी नहीं थी। ये था नीट को सिक्योर बनाने का तरीका। तो बच्चों, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए नीट तैयारी करना चाहते हैं एक एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ते हुए, तो आप किस प्रकार से उस नीट एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे, क्योंकि उस दिन आपकी छुट्टी होगी नहीं और किसी भी कारण से उस दिन छुट्टी मिलना पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजंस थे। आप समझ रहे हैं? तो आप किसी बहाने से नीट एग्जामिनेशन देने चले जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो पार्शियल ड्रॉप वाली बात यहीं ड्रॉप करनी पड़ेगी आपको। सेकेंडरी, कि बेटा जब आप किसी एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उस कॉलेज में कुछ बॉन्ड्स होते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, आप हमेशा फ्री हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस के अंदर बॉन्ड होते हैं और उन बॉन्ड से आप बंध जाते हैं। उसको बोलते हैं हम सर्विस बॉन्ड एंड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड तो आपको करना पड़ता है अपनी एमबीबीएस के बाद, लेकिन डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का मतलब है कि अब आप एमबीबीएस को जब तक कोर्स पूरा ना हो जाए बीच में छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ते हैं तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा है, आपको एक पेनल्टी पे करनी होती है। वो पेनल्टी कुछ भी हो सकती है, वो कुछ लाख से कई लाख भी हो सकती है। तो अलग अलग राज्य, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस की अलग अलग पेनल्टी है। तो जिस कॉलेज में आप जाएं इस बात का ध्यान रखें कि बॉन्ड पेनल्टी वहाँ पर क्या है, या वो बॉन्ड फ्री है या नहीं। तो जब आप काउंसलिंग के लिए जाएं तो रैंडमली आंख बंद करके सिर्फ कॉलेजेस को भरने का काम ना करें कि बस एक कॉलेज मिल जाए, लेकिन वो जो कॉलेज आपको मिलेगा उसमें बॉन्ड्स क्या हैं और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या है, सर्विस बॉन्ड क्या है, इन सभी चीज़ों की जानकारी भी होना ज़रूरी है। तो काउंसलिंग के लिए आप चाहें तो एसवीपी इंस्टीट्यूट से भी जुड़ सकते हैं। मैं विक्की सिंह। ऑल द बेस्ट, डू सब्सक्राइब एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल।